तो सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी, उसमें हम पढ़ रहे थे जो भौतिक प्रदेश है। आज इसमें हमारा जो तीसरा पार्ट है वीडियो का, तो इसमें देखेंगे हम पूरे मैदानी प्रदेश। इससे पहले हमने कुछ टॉपिक देखे थे, तो आज चालू करेंगे पूरे मैदानी प्रदेश। इससे पहले जिस साथी ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। और आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, और वहाँ पर जाके जुड़ सकते हो और फ्री के नोट्स के फ़ायदा उठा सकते हो। तो चालू करते हैं आज का टॉपिक, पूरे मैदानी प्रदेश। तो इसमें ज़िलों की बात करते हैं, तो पूरे मैदानी प्रदेश में कौन कौन से ज़िले आते हैं हमारे। तो अलवर आपके, कोटपूतली, बहरोड हो गया, खेड़ता, तिजारा, डीग आपके, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर हो गया, करौली, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये हमारे ज़िले हो जाएंगे। और पूरे मैदानी प्रदेश, जो मैदानी प्रदेश है, ये हमारे राजस्थान का मैप है, और इधर ये फिर पठारी भाग आ जाएगा। तो पूरे मैदानी प्रदेश आपके चंबल, बनास और बाणगंगा माही नदी, यानी 4 नदियाँ हैं जो ये मैदानी प्रदेश बनाती हैं। और यहाँ पर जो जलोढ़ या दोमट मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक उपजाऊ जो आपका भौतिक विभाग, जो विभाग या प्रदेश मान सकते हैं आप, इसलिए इसे खाद्यान्न का कटोरा भी कहते हैं। इसकी ढलान आपकी पूर्व की ओर है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी यहाँ पर ही पाया जाता है आपका। पूरे मैदानी प्रदेश का मुख्य 4 भागों में बांटा जाता है। अगर मैदानी प्रदेश को कितने भागों में बांटा जाता है, तो 4 भागों में बांटा जाता है। तो बात करते हैं उनके बारे में। सबसे पहले आ जाता है हमारा चंबल बेसिन। चंबल बेसिन, तो चंबल बेसिन आपके सवाईमाधोपुर, करौली, आपके धौलपुर, तो चंबल नदी में निर्मित मैदान है, यानी चंबल बेसिन। तो इसमें आपको याद रखना है कौन कौन सा आ जाएगा, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। आगे बात करते हैं, चंबल नदी के आसपास ऊंची नीची जो भूमि पाई जाती है, यानी नदी के आसपास जो भूमि पाई जाती है, उसकी स्थलाकृति को क्या कहते हैं, तो डांग। ये आपकी शब्दावली से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डांग क्या है। तो चंबल नदी के आसपास की उबड़ खाबड़ भूमि। सर्वाधिक आपका डांग क्षेत्र आपके करौली में है, और करौली को आपके डांग की रानी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये टॉपिक पॉइंट, ये करौली को डांग की रानी कहा जाता है। फिर चंबल नदी की प्रवाह मिट्टी में आपके जो कटाव, अवनाली का अपरदन पाया जाता है। आपकी गहरी जो घाटियाँ बन चुकी है, यानी चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र है, वहाँ पर कटाव के कारण या मिट्टी के अपरदन के कारण जो गहरी घाटियाँ बनाई जा चुकी है, उन्हें बीड कहते हैं। तो कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर तक ये फैला हुआ है चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र। फिर आ जाता है हमारा सेकंड यहाँ पर, जो छप्पन बेसिन या माही बेसिन। पहले चंबल बेसिन, अब माही बेसिन। तो माही नदी के प्रवाह क्षेत्र जिसमें आपके बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और आपके डूंगरपुर आते हैं। माही आपके प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम आपका कांठल है, ये प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल है। तो प्रतापगढ़ को माही नदी का बहाव जो कहलाता है, वो आपका कांठल का मैदान कहलाता है। तो प्रतापगढ़ में कौन सी बहती है, तो माही नदी, ये आपका मैदानी भाग का एक पार्ट है। बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य आपके 56 गांवों का समूह पाया जाता है, नदी नालों का समूह है, तो इसे छप्पनिया मैदान भी कहते हैं, 56 का मैदान कहते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है जो आपका वहाँ पर वागड़, मेवल या आपके व्याघ्र जो वाट के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे बात करते हैं हम इसके अंदर, तो हमारा आ जाता है बनास बेसिन। बनास बेसिन में देखते हैं हम, जो तीसरा पार्ट है इसका, बनास बेसिन। बनास नदी उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो आपके डांग का पूर्व की ओर का भाग है। तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर, कृषि के लिए उपयुक्त होती है। जलोढ़ मिट्टी है, किसी भी प्रकार की कृषि करनी हो आपको पूछा जाए तो सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है, तो जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा कौन सी होती है, जो नदियों द्वारा नवीनतम मृदा लाके जो इकट्ठी की जाती है अपवाह क्षेत्र से, उन्हें जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो यहाँ पर औस जो बनास बेसिन है, यहाँ पर वर्षा की वो ऊंचाई की बात करते हैं औसतम, तो आपके 280 से 500 मीटर की यहाँ पर ऊंचाई देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं यहाँ पर बनास बेसिन में उत्तरी पूर्वी भाग में आपके जो मालवा करौली नामक, जो मालवा करौली के नाम से जाना जाता है, ये आपके टोंक सवाईमाधोपुर करौली के अंदर जो फैला हुआ है। इस क्षेत्र को जो आपके A.S. हेरान ने आपके तृतीय पेनी से आपके पेनीप्लेन नाम से जाना। जहाजपुर आपके भीलवाड़ा का क्षेत्र है, जो खेराड़, और मालपुर आपके टोक का क्षेत्र है, जिसे माल खेराड़ कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए कि जहाजपुर क्या है, तो भीलवाड़ा का एक क्षेत्र है जिसे खेड़ार कहते हैं, और मालपुरा टोक का क्षेत्र है जिसे माल खेराड़ कहते हैं, उसे खेराड़, इसे माल खेराड़।
आगे बात करते हैं फिर हमारा चौथा पार्ट आ जाता है यहाँ पर बाणगंगा का बेसिन। तो ये पार्ट जो बाणगंगा का बेसिन का आ जाता है हमारा बाणगंगा नदी का बहाव क्षेत्र मैदान जो आपके जयपुर, दौसा, डीग, भरतपुर जिलों में पाया जाता है। फिर बात करते हैं दक्षिण पश्चिमी पठार की, जो मैदानी भाग हमारा कंप्लीट। अब बात करते हैं हमारे पठारी भाग की। तो पठारी भाग में क्या है, तो हाड़ौती का पठार क्षेत्र, यानी जो हाड़ौती है हमारा वो आपके पठारी, जो हाड़ौती का पठार कहलाता है। दक्षिण पूर्वी पठार हमारा ये जो राजस्थान का मालवा के पठार के उत्तरी भाग है, जो मध्य प्रदेश में स्थित मालवा का पठार है उसका उत्तरी भाग है। ये पूछा जा चुका है, क्वेश्चन पीछे आ सकता है। इसकी औसतम ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर 500 मीटर आ जाएंगी। पठार की औसतम ऊंचाई 500 मीटर। जिले कौन से है, तो आपकी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले इसके अंतर्गत आते हैं। हाड़ौती के पठार मुख्य दो भाग है, यानी हाड़ौती पठार को भी दो भागों में बांटा गया आपका, एक विंध्याचल कगार भूमि और एक दक्कन का लावा पठार। इन दो भागों में बट किया, तो विंध्याचल कगार भूमि और आपके दक्कन का लावा पठार। जो हाड़ौती पठार है आपका वो आपकी मालवा की पठार को टच करता है, ये आप देख सकते हो। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर विंध्याचल कगार भूमि की। तो ये क्या है, तो आपके करौली, आपके धौलपुर, सवाई माधोपुर में फैला हुआ है। चंबल व बनास नदी के मध्य का भाग, जो बलुआ पत्थर यहाँ पर जो निर्मित है, बलुआ पत्थरों से ये निर्मित है। आगे बात करें तो इसमें महान सीमा भ्रंश, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है महान सीमा भ्रंश। तो क्या है महान सीमा भ्रंश आपका, तो अरावली पर्वतमाला और आपकी विंध्याचल जो पर्वतमाला है जो यहाँ पर मिलती है, जो मिलन स्थल है यहाँ पर, जिसे महान सीमा भ्रंश कहते हैं। यानी आपकी अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला है आपकी, जो आपके एमपी और ये आपके राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, इनका जो मिलान स्थल है उसे महान सीमा भ्रंश कहते हैं। अरावली की पूर्व में स्थित आपके बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ इस क्षेत्र में ये फैला हुआ है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर दक्कन के लावा पठार की। तो ये आपके कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है दक्कन का लावा पठार, तो आपको यहाँ पे जिले याद रखने, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो ये बूंदी की पहाड़ियाँ, यहाँ पे सर्वोच्च शिखर आपके सतूर है। तो यहाँ पे बूंदी की पहाड़ियाँ है, वहाँ पर जो उच्चतम शिखर कौन सा है, तो आपके सतूर। फिर बात करें बूंदी के प्रमुख दर्रे, तो लाखेरी दर्रा आपके रामगढ़ या आपका खटगढ़ दर्रा है। जैतावास का दर्रा भी यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं फिर मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ आपको कहाँ मिलती है, मुकुंदरा पहाड़ियाँ ये आपके कोटा, सवाई माधोपुर व आपके झालावाड़ जिले में विंध्याचल पर्वतमाला का विस्तार है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ है, तो ये क्या है, तो आपकी कोटा और आपकी कोटा में सर्वाधिक है जो आपकी मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, और झालावाड़ जिले में जो विंध्याचल पर्वतमाला है उससे जो उसकी शाखाएँ निकली है वो आपकी यहाँ पर जो विस्तारित है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर शाहाबाद आपके उच्च क्षेत्र, तो शाहाबाद उच्च क्षेत्र है आपके बारां। फिर रामगढ़ बारां के पास आपके घोड़े की नाल की आकृति, यानी हॉर्न शू आकृति, तो पूछा जा सकता है हॉर्न शू आकार के पर्वत कहाँ देखने को मिलते हैं, तो रामगढ़ बारां के अंदर। तो ये पर्वत श्रेणी है जिसमें मध्य राजस्थान में एक उल्कापिंड गिरने से यहाँ पर झील भी बनी हुई है। तो मध्य राजस्थान में एक उल्कापिंड गिरने से यहाँ पर एक झील का भी निर्माण हुआ है। तो आपको पूछा जाए सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से, हॉर्न आपके शू की जो आकार की पहाड़ियाँ है वो कहाँ पर है, बारां के अंदर। आगे बात करते हैं इसमें हम विश्व भू विरासत ने आपके क्रेटर के रूप में मान्यता दी है, यानी जो ये झील है उसे क्रेटर के रूप में मान्यता मिली है। फिर डंग या गंगधर की उच्च भूमि, इसे डांग की भूमि या गंगधर की उच्च भूमि आपके झालावाड़ के पठारी भाग में देखने को मिलती है। इसमें आगे बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख पठार। तो राजस्थान के कौन कौन से जो प्रमुख पठार है, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर उड़िया की पठार की। तो ये कहाँ है, उड़िया का पठार सिरोही के अंदर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, फिर ऊंचा है तो ये आपके 1360 मीटर ऊंचा है। कितना है, 1360 मीटर ऊंचा है। ये आपके गुरु शिखर के नीचे स्थित है, यानी गुरु शिखर आपकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है और उसके नीचे ये स्थित है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा बोराट का पठार। तो बोराट का पठार आपके 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है।
तो गोगुंदा और उदयपुर से आपके कुंभलगढ़ राजमहल तक इसका विस्तार है। ये विस्तार पूछा जा सकता है आपको। बोराट के पठार का विस्तार, तो यहाँ पर विस्तार की बात करें तो क्या है विस्तार, तो यहाँ पर गोगुंदा आपके उदयपुर से कुंभलगढ़ राजमहल तक। राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। बोराट का पठार सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बोराट का पठार की सबसे ऊंची चोटी तो आपकी जरगा की चोटी। आगे बात करते हैं फिर हम आबू का पठार आ जाता है हमारा। तो आबू का पठार कहाँ है, तो आपके सिरोही में आबू का पठार राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार है और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1200 मीटर। इसमें राजस्थान की सबसे ऊंचा शहर तो कौन सा है, माउंट आबू। राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू। फिर बात करते हैं मेसा के पठार। तो मेसा का पठार कहाँ है, जो मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, आपकी मेसा की पठार पर स्थित है और आपके 620 मीटर इसकी ऊंचाई है। और चंबल नदी भी आपकी इसके पास से निकलते हैं मेसा की पठार से। फिर लसाड़िया का पठार है। लसाड़िया का पठार आपका सोलंबर में, तो जयसमंद झील के पास जो पूरी भाग में आपका लसाड़िया का पठार है और ये सोलंबर में है। ऊपरमाल का पठार, तो ऊपरमाल का पठार आपका बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, यानी बेसरोडगढ़ है आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर, वहाँ से लेकर आपकी बिजौलिया भीलवाड़ा तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। आड़ूती पठार का ही भाग है आपके ऊपरमाल का पठार, आड़ूती पठार का ही एक भाग है। आगे बात करते हैं तो मेसा का पठार। तो मेसा का पठार है आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर। भोमट का पठार ये उदयपुर, सुरम्बर और डूंगरपुर सिरोही में फैला हुआ है और भील जनजाति निवास करती है। तो पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन कि भील जनजाति जो निवास करती है उसका जो पठार है कौन सा है, तो आपके भोमट का पठार। और ये आपके जो हमारा राजस्थान का भौतिक विभाजन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल का नाम बता देता हूँ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो स्टडी विद मुकेश सीकर, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी आपको। तो यहाँ पर जाके आप जो PDF देख सकते हैं। हमने पीछे खुद से कलाम के नोट्सों की भी PDF डाली है, आप वहाँ पर भी जाके वो कलाम के नोट्सों की PDF देख सकते हो। और किसी भी वैकेंसी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिए जुड़ सकते हो, वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहती है। और कुछ भाई साथी पूछ रहे थे होमगार्ड वैकेंसी के लिए, तो उसके लिए भी हमने अपडेट डाली है टेलीग्राम पर, आप वहाँ पर जुड़ सकते हो और आप फ़ायदा उठा सकते हो। और आपको रोज़ जो अखबार में जो आपके अपडेट आती है और करंट अफेयर की क्वेश्चन वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलते रहते हैं। तो आप जाके जुड़े और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।